बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान श्रीलंका की जैसी सूरत-ए-हाल पे तो नहीं जा रहा? तो आईएमएफ के साथ अभी बात करनी है और साइन करना है, तो फिर इलेक्शन वैक्शन कोई नहीं करानी। फिर आपने बैठना है और भुगतना है और गाली खानी है और टाइट करना है। और अभी आईएमएफ का बड़ा सख्त प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। आईएमएफ कह रहा है कि जो डीज़ल है वो ₹50 के करीब महँगा करें, पेट्रोल 20-25 ₹15-20 जो है वो पेट्रोल महँगा करें और इसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है वो तो पेट्रोल को 250 तक वो कह रहे हैं लेके जाओ। देखिए, वी विल लिव विद इट। हम सियाचिन में भी तो पिछले 40 साल से बैठे हैं, बिल्कुल। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जुलाब उनको होती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको होती है, दुनिया भर में ट्रेनिंग करने वो जाते हैं। अब बेचारा 4 फुट का 40 किलो का चीनी कहाँ-कहाँ तक बेचारा इतनी मुसीबतों में डाल रहे हो उसको। अब ना कोई रिफॉर्म होगी, ना आईएमएफ को साइन करेगा। आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरते जाएंगे, मईशत गिरती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और एक ऐसी क्राइसिस आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी। साथियों, जब साम दाम और दंड का भी रास्ता फेल होता हुआ नजर आए, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट ना दे रहा हो, तब भेद का रास्ता जो होता है वो बहुत फ़ायदा दे जाता है। अगर हम देखें, ये वही चाइना है जो अब तक इस पाकिस्तान का या श्रीलंका का हमदर्द बना हुआ था इतने सालों से। अब एक के बाद एक वही इनको चपेटे मारने में लगा हुआ है। वही इनके ऊपर है कि भाई दबाव कर रहा है कि पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। वही आप देख लो, वही श्रीलंका है जिससे चाइना को इतनी उम्मीद थी, चाइना ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट किए। आज वहाँ पे जिस तरीके की पब्लिक खिसियाई हुई है, चाइना को खदेड़ के भगा रही है वहाँ से। चाइना को भी और जो श्रीलंकन चाइना के समर्थक हैं उनको भी किस तरीके से खदेड़ भगाया जा रहा है। यही चीज़ है कि किस तरीके से इनके अपने देखो भेद से सारे काम हो गए। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मुझे इंतहाई दुःख हुआ ये बात करते हुए भी कि दुनिया आज पाकिस्तान और श्रीलंका को एक जैसे पैराए में डिस्कस कर रही है। यानी कि अब आप ये देखें कि श्रीलंका में तो चलो ठीक है, मसाइल बने, वहाँ पे जो है वो इस वक़्त जो श्रीलंका के पावर शेयरिंग ब्रदर्स जो हैं, जो महिंदा राजपक्सा ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, उनके घर जो है वो जला दिए गए। इधर पाकिस्तान है, वहाँ पे देखिए मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो डॉलर है, वो एक नई जो है उसने जगह पे पहुँच गया है। सुनने में आ रहा है कि जो इंटरबैंक मार्केट है, वो डॉलर की वो जो 188.66 पे पहुँच गया है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है कि इस वक़्त 11 साढ़े 11 अरब डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, उनमें भी सी जो है वो हमारे अपने तो पैसे कोई नहीं है, ज़्यादातर जो है वो हैं बाहर के पैसे पड़े हैं या यूएई के, चाइनीज़ के इधर-उधर। अब तकरीबन 40 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। अ, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस की बेस पे चलाना चाह रहे थे। रेमिटेंस पे तो मुल्क नहीं चलते। अभी आईएमएफ का बड़ा सख्त प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। आईएमएफ कह रहा है कि जो डीज़ल है वो ₹50 के करीब महँगा करें, पेट्रोल 20-25 ₹15-20 जो है वो पेट्रोल महँगा करें और इसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है वो तो पेट्रोल को 250 तक वो कह रहे हैं लेके जाओ। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 250 के करीब या इतने 200 क्रॉस कर जाता है, तो पाकिस्तान में तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी। पाकिस्तान की हालत जो है वो तो बड़ी अजीब किस्म की हो जाएगी। मुझे ये राजापाक्सा फैमिली को देख के ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में भी सारे राजापाक्सा ही बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब श्रीलंका जो है वो उसने कोई तकरीबन 51 बिलियन डॉलर जो है वो दुनिया का देना है। हमने भी जो है वो 60-70% ऑफ द जीडीपी जो है हमारे भी बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए 80% के करीब हम पहुँच रहे हैं शायद, वो हमने भी देना है। और और फिर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए इसलिए हमारी वैल्यू है या कि हमारी नेशन की वैसे कोई वैल्यू है, दुनिया में रेलेवेंस है। मुस्लिम वर्ल्ड क्या हमें याद करती है? ये सवाल है जो बड़े चुभन वाले सवाल हैं। हम तो इमरान खान साहब ने तो जो प्रोपेगेंडा किया उस प्रोपेगेंडा के तहत तो ये था कि शायद पाकिस्तान जो है ना जी, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाला है। ये इस तरह का मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाला है कि वज़ीर-ए-आज़म बनते ही वज़ीर-ए-आज़म भागता-भागता सऊदी अरब और यूएई पहुँच जाता है कि मैनू कोई पैसे दो, मैं मुल्क चलाना है। आप इलेक्शन की तरफ जल्दी चले जाते हैं, अभी शुरू हो जाती है इलेक्शन की बात, तो फिर ये आईएमएफ का एजेंडा वेंडा सब रह जाएगा। क्योंकि आईएमएफ जो है वो किसी केयर टेकर गवर्नमेंट या आउटगोइंग गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेगी। आज अगर ये फैसला होता है कि जी हम अगले महीने जा रहे हैं और एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, तो आईएमएफ आपके साथ बात नहीं करेगी। आईएमएफ कहती है कि हम उनके साथ बात करेंगे जो इस हमारे एजेंडे को आगे लेके चले। इतना प्रेशर है इस वक्त
कि जल्दी से जल्दी आईएमएफ के साथ बात की जाए, साइन किया जाए और उस एजेंडे के ऊपर चला जाए, नहीं तो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है। तो आईएमएफ के साथ अभी बात करनी है और साइन करना है, तो फिर इलेक्शन कोई नहीं करानी, फिर आपने बैठना है और भुगतना है और गाली खानी है और टाइट करना है, और आपने ये जो तूफान है इसको, इमरान खान एक तरफ और आवाम दूसरी, नाराजगी दूसरी तरफ, इसको संभालना है आप। और अगर आप डरते हैं इन चीजों से तो फिर आप ना करें, फिर आप घर चले जाएं और इलेक्शन कॉल कर लें। उस 3-4 महीने जो लग जाएंगे उसमें ना कोई रिफॉर्म होगी, ना आईएमएफ को साइन करेगा, आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरते जाएंगे, मईशत गिरती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और एक ऐसी क्राइसिस आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी। और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी का एक गैर कानूनी मूव, जिस उसके बाद पाकिस्तान ने एक असूली मौकफ अपनाया कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फायदा नुकसान, नफा नुकसान, ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होगी। इस वक्त इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि इस हुकूमत में आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत जनरल पांडे साहब ने हैज टेकन ओवर। अब जनरल साहब का पहला स्टेटमेंट आता तो उसमें वो एलएसी की बात करते, एलओसी की बात नहीं करते। सो पाकिस्तान इज नॉट सीन एज अ थ्रेट और अ प्रॉब्लम एज ऑन डेट कि भाई ठीक है पाकिस्तान में स्थिति कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से एलएसी में दिक्कत है। देखिए फखर भाई, आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी वो है लैंड ग्रैबिंग, सलामी स्लाइसिंग। सबसे बड़ा लैंड माफिया, भू माफिया दुनिया में चाइना है। इतना सा था, मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, तिब्बत खा गया, फूलते फूलते इतना बढ़ गए। एक वाहिद कंट्री है, 9 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता है, 21-22 के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब आप देखेंगे उनका, मेरे सुनने में बॉर्डर डिस्प्यूट तो जल्दी उनका चिली, अजरबैजान और यहाँ पे मेक्सिको के साथ होगा। अब आप बोले कि भाई बॉर्डर तो मिलता नहीं उनका, क्या फर्क पड़ता है, चाइना बॉर्डर मिले ना मिले, डिस्प्यूट है हमारा। अब यहाँ आती कम्युनिज्म की विचारधारा। कम्युनिज्म कहता हो तुम आगे बढ़ो, मिलिट्री कहती है तुम पीछे जाओ। और 2 साल से उनकी फौजें वहां खड़ी है, तीतर बटेर, कौवे, चील, बिल्लियां, चूहे सब खा रही है वहां पे। उन्हें राशन की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ती। आपके हमारे लोगों को तो राशन चाहिए, दाल रोटी बढ़िया खाना पीना चाहिए, वो वैसे अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो भी तंग आ गए, भाई हमें यहाँ बिठा क्यों रखा, हमने करना क्या यहाँ पे। तो जनरल साहब का कहना था देखो भाई ये सेटल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है सेटल कर। देखिए वी विल लिव विद इट। हम सियाचिन में भी तो पिछले 40 साल से बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जुलाब उनको होती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको होती है, दुनिया भर में ट्रेनिंग करने वो जाते हैं। अब बेचारा 4 फुट का 40 किलो का चीनी कहाँ तक बेचारा इतनी मुसीबतों में डाल रहे हो उसको। साथियों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी आपका या तो दोस्त है या तो दुश्मन है। ये न्यूट्रल रहने वाली चीज़ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती अपने आप में। अगर हम देख लें, कहने को तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई श्रीलंका न्यूट्रल है, कहता है कि नहीं हिंदुस्तान दोस्ती रखेंगे, लेकिन सीधी सी बात है, अगर इतनी खराब स्थिति ना हुई होती तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चाइना श्रीलंका को इस्तेमाल करता हिंदुस्तान के खिलाफ। श्रीलंका की चाहे ज़मीन को इस्तेमाल करता, चाहे किसी भी मायने से इस्तेमाल करता, चाहे वहाँ पे अपना आर्मी बेस बनाता, पूरा आर्मी नेवी मिलिट्री सारे बेस बनाता, चाहे कुछ भी करता, वो हिंदुस्तान के खिलाफ में यूज़ होता, तो फिर सीधी बात है वो अपने आप में दुश्मन बन जाता। तो या तो कोई भी दोस्त है आपका या तो दुश्मन है, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। इसी तरीके से आप देखो इस टाइम पे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो एक भी दोस्त नहीं बचा है। आईएमएफ इनको खाली, और अगर हम अभी देखें तो आईएमएफ ही है जो इनको फिलहाल मौजूदा समय पे पैसा देने को तैयार नज़र आ रहा है। सऊदी ने भगा दिया, यूएई ने भगा दिया, चाइना तो इनको देगा क्या, इनसे उल्टा वसूलने में लगा हुआ है। आईएमएफ ही अकेला है, और आईएमएफ के लिए बेहतर भी, आईएमएफ इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। आईएमएफ मतलब अमेरिका, सीधी इस बात है, वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि इसको पैसे की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इसको हम जो शर्तें रख देंगे ये मानेगा ही मानेगा। इसीलिए जितना एक तरफ है ना अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं, अमेरिका को इतनी गालियां दी जा रही हैं, अमेरिका के खिलाफ में क्या नहीं होगा जो नहीं बोला जा रहा है, उस सब का बदला जो है इधर तरीके से अपने निकाल भी रहा है अमेरिका। हम कह लें आईएमएफ कर ले, कंट्रोल वही करता है, तो सीधी सी बात वहीं पर आ जाती है। तो पहला तो हो गया कि पेट्रोल बढ़ाना ही बढ़ाना है, पेट्रोल महंगा करना ही करना है, सब कुछ करना ही करना है। तो इसके बाद से गिनती के ये साल ख़त्म होते होते तो बहुत दूर की बात है, गिनती के 3 महीने में अगर आप देखो एकदम
वर्ष स्थिति ना आ जाए पाकिस्तान में, तो फिर आप कहना एकदम वर्ष स्थिति मतलब एक वक्त के खाने के लिए बाकायदा हथियार चलेंगे पाकिस्तान में, आप देख लेना। बहरहाल वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।